सोचो भाई, रॉ में ऐसा सीन हुआ कि पूरा क्राउड हक्का बक्का रह गया। सेथ रॉलिंस ने बीच रिंग में खड़े होकर साफ बोल दिया, कोडी मेरा दोस्त कभी था ही नहीं। अब बताओ, ये सुन के दिमाग घुमा ना। इधर मेन इवेंट में भाई रॉ ने पूरा दिमाग हिला दिया। ऊसोस वर्सेस विजन का टोर्नेडो टैग टीम और बीच में रोमन रेंज की एंट्री। भाई ये असल में हुआ क्या था, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, तो सब्सक्राइब मार देना कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को। तो सबसे पहले सेथ रॉलिंस का म्यूजिक बजा और पूरा अरीना गाना गाने लगा। लेकिन भाई सेथ का मूड अलग ही था। उसने साफ बोला, कोडी ने मुझे 3 बार हराया, मैंने भी 3 बार हारा, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो सब पास्ट था। अब क्राउन ज्वेल पे असली फ्यूचर डिसाइड होगा। अब सोचो, सेथ बोल रहा है ये मैच सिर्फ एक टाइटल के लिए नहीं बल्कि अगले 20 सालों के लिए WWE का भविष्य तय करेगा। तो सवाल उठता है, क्या क्राउन ज्वेल सिर्फ एक पीपीवी होगा या इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट। सेथ और भड़क गया। उसने देखा क्राउड कोडी के नारे लगा रहा है। वो बोला, तुम लोग पागल हो क्या, तुम सोचते हो कोडी है WWE का क्वार्टरबैक, फ्यूचर का असली लीडर मैं हूँ। मैंने टफ टाइम में कंपनी नहीं छोड़ी, मैंने यंग टैलेंट को गाइड किया, रोमन और पंग जैसों को हटाया, मैंने सब कुछ किया और तुम फिर भी कोडी को चाहते हो। अब यही व्यूअर का सवाल बनता है, फैंस के सपोर्ट से चलती है WWE या सेथ जैसों के काम से। और तभी कोडी रोड्स का म्यूजिक, एरिना फट गया चैन से। कोडी ने सेथ को देखा और बोला, तू थोड़ा मेसी और ज्यादा ड्रामेटिक है, फ्यूचर हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, वो तो फैंस के हाथों में है। और फिर कोडी ने एक बड़ा पॉइंट उठाया, ब्रॉन या ब्रॉनसन स्मैकडाउन पे गए, तूने भेजा या पॉल हेमन ने। तू बोलता है सारे डिसीजन तेरे थ्रू होते हैं। सेथ ने सीधा बोला, हाँ सब कुछ मेरे से ही होता है, मैं ही रीजन हूँ कि तुम यहाँ हो। और अगला सवाल है, क्या सेथ वाकई WWE का पपेट मास्टर बन गया है या बस हवा बना रहा है। कोडी ने बात को सिंपल करने की कोशिश की, बोलता है छोड़ो ना, बस क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप के लिए लड़ते हैं। 20 साल बाद हम अपने फाइट्स याद करेंगे। रेसलमेनिया 40 पे तू मेरा शील्ड था और मैंने तुझे दोस्त माना था, लेकिन सेथ के जवाब एकदम हार्ट ब्रेकर था। शट अप, मैं कभी तेरा दोस्त था ही नहीं, तू सिर्फ एक लेसर इविल था, हम कभी दोस्त नहीं थे, कभी इक्वल नहीं होंगे। क्राउन ज्वेल के बाद हम नया फ्यूचर लिखेंगे और उसमें सिर्फ एक नाम होगा, सेथ रॉलिंस का। अब यहाँ पर असली सस्पेंस, क्या क्राउन ज्वेल पे सेथ टाइमलाइन क्लियर करेगा या कोडी उनको हमेशा के लिए खामोश कर देगा, ये तो हमें क्राउन ज्वेल पे ही पता करने वाला है। और भाई अभी तो पिक्चर बाकी है, सेथ वर्सेस कोडी का वॉर सिर्फ दोनों के बीच नहीं रहने वाला। अगर रोमन, पॉल हेमन या ब्रॉक का नाम इसमें आया तो समझ जाओ WWE का फ्यूचर और भी मेसी होने वाला। सोचो, कोडी वर्सेस सेथ राइवलरी में अगर रोमन घुस गया तो क्या क्राउन ज्वेल का रिजल्ट पलट जाएगा। अब चलते हैं मेन इवेंट की तरफ। शुरुआत से ही फाइट आग थी। जेउसो ने उड़ता पंच मारा, ब्रॉनसन रीड गिर पड़ा, लेकिन ब्रॉन ने भी टाइम वेस्ट नहीं किया, जिमी पर नी से धमाके पे धमाका मारा। इधर ऊसोस ने डबल पंच, डबल हिप अटैक मारा और दोनों को रिंग से बाहर फेंक दिया। लेकिन सवाल यह है, जो इतना बढ़िया शुरुआत ऊसोस की, क्या वो आखिर तक टिक पाएंगे। रीड ने जिमी को अनाउंसर डेस्क पे उठा लिया डेथ वैली ड्राइवर के लिए, तभी जिमी ने सुपर किक मारी और ब्रॉन ने उधर से उड़ता क्लोथ लाइन मारकर टेबल तोड़ दिया। रिंग में केओस, चीयर्स, पंचेस, हेडबट, पूरा माहौल पागलपन वाला था। लेकिन अब दिमाग में एक ही सवाल है, इतने भारी भरकम मूव झेलने के बाद ऊसोस बचेंगे। विजन ने ऊसोस को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। डूम्सडे बुलडॉग की तैयारी थी। रीड टॉप रोप पे चढ़ा, ब्रॉन ने जे को पकड़ रखा था, लेकिन जिमी बचाने आया, रीड को धक्का दिया, फिर सुपर किक और ब्रॉन को समवन ड्रॉप। लेकिन अगले ही पल ब्रॉन का तगड़ा वाला स्पीयर। भाई सस्पेंस तो यही नहीं, क्या विजन की जीत पक्की हो गई है। तभी बजता है रोमन रेंज का म्यूजिक। रीड टॉप रोप पे था, लेकिन साउंड सुनते ही नीचे उतर आया। रोमन आया, चेयर लेकर बिना रुके रीड की कुटाई शुरू कर दी। हर वार पे क्राउड फट पड़ा और ऊसोस को मौका मिल गया। डबल सुपर किक, फिर स्टीडियो फ्रॉग स्प्लैश। ऊसोस ने मैच जीत दिया, लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ था। मैच के बाद रोमन ने ब्रॉन को चेयर से पीट पीट कर गिरा दिया और फिर जे के साथ हाथ मिलाया। अब सवाल यह है, रोमन और जे फिर से एक हो गए हैं, तो जिमी कहाँ जाएगा। और अगर रोमन जे साथ आ गए तो क्या जिमी को अगला रास्ता पकड़ना पड़ेगा या फिर ब्लड लाइन का नया चैप्टर शुरू हो रहा है जहाँ विजन को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। क्राउन ज्वेल पे ये पिक्चर्स और साफ होगी, लेकिन अभी क्यूरियोसिटी सबसे टॉप पर है।